क्या नाम बताई थी रे मैया, तो भुला गए। आश्रिता और ध्वनि। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मैं मिस्टर अविनाश डहंगा और श्रीमती प्रीतिवंती डहंगा के परिवार में जा रही हूँ। उन्होंने 2 बच्चियों को एडॉप्ट किया है, तो आज उन्होंने चर्च में धन्यवाद चढ़ाया है। तो हम छोटे ग्रुप को उन्होंने खुशियाँ मनाने के लिए बुलाया है। हम लोग छोटे रूप होकर जा रहे हैं डहंगा परिवार में। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए कि हम लोग वहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आप लोग। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए गाइस, हम लोग कहाँ आ रहे हैं। यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय। लाइट दिखा दे रहे हैं। हाँ, चलिए आप लोग पहले आगे चलिए। हम लोग सोच रहे हैं आप लोग पहले आ गए हैं। हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। अगर ये चलते हैं तो डोनर तक तो हम लोग अच्छा बहुत दिन हो गया है। तो ये कल हम 10:30 में उपस्थित हैं और हमारे बीच में आदरणीय माता जीरो जी, आदरणीय जेम्स कमला जी हैं। तो इस छोटी से गेट टुगेदर का कार्यक्रम जो है, ये 2 मैया आज हमारे बीच में है और इन सबों को हम करीब से विधि के द्वारा से अडॉप्ट कर लिए हैं और हम सबों के बीच में एक सदस्य के रूप में हैं। उनके लिए हम लोग इसी खुशी में छोटा सा हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए धन्यवादी कार्यक्रम रखे हैं। तो मैं इस समय आदरणीय पीरो जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम की अगुवाई आप करें, आप दोनों मिलकर करें करीना पादरी जी के साथ में, ताकि परमेश्वर पिता को हम लोग मिलकर धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद। इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, छोटे रूप में करेंगे।
देखता है। जगता हूँ उड़कर, जगता हूँ हारा तो दीवाता है कि मुझे क्या ईश्वर जान भी सकता है। जो बोलूं झूठी बात, हाँ निश्चय वही सुनता है। ना उसे पूछा गया, क्या ईश्वर जीता कहता है। मुझको लड़के थे, हाँ मुझे वह खिलाता है और सब कुछ देता भी। क्या ईश्वर मुझे मरते बुलाएगा अपने पास, हाँ यदि बात से करूँगी और बनूँ उसका दास। पाठ हम लोग सुनने में कोई पढ़ देंगे। यहोशू 24:13 से 15 तक। यहोशू 24:13 से 15 मोबाइल में भी मिल जाएगा ना। आया हुआ पाठ वचन है यहोशू 24:13 से 15। यहोशू 24:13 से 15। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने ना बसाया था, और तुम उनमें बसे हो। और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलिए यहाँ से वहाँ मेरा कितना होगा? 351। मेरा कोई घटी मुझे नहीं है चराइयों में मुझे से चलाता हुआ है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु
ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम बोल लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे, माने कंडोलर प्रार्थना अप्लाई करेंगे। पानी आ रहा है अभी, पानी खाना भी मिल जाएगा, जाना मुश्किल है ना, इसलिए थोड़ा सा बोल लेते हैं। जो हम लोग पाठ सुन रहे थे, जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकल कर के 40 वर्षों की यात्रा के बाद कनान देश में पहुंचे, जो देश परमेश्वर इस्राएलियों को देने का प्रतिज्ञा किया था, हालांकि मूसा के नेतृत्व में ये लोग मिस्र की गुलामी से निकले, लेकिन मूसा उनको प्रतिज्ञा देश पहुंचा नहीं सका। इसके बाद यहोशू उन लोगों का अगुआ बना, और यहोशू के नेतृत्व में जब ये लोग कनान देश में प्रवेश किए और कनान देश को अपने अधीन कर लिए, तब यहोशू इस्राएलियों से उन तमाम घटनाओं को जो 40 वर्षों के दौरान किस प्रकार परमेश्वर उनके साथ रहा, दिन में बादल के रूप में और रात में आग के खंभा के रूप में परमेश्वर उनके साथ रहा, और भूख प्यास के समय किस प्रकार खाने के लिए मन्ना का प्रबंध किया, पानी प्यास लगा तो पानी का प्रबंध किस प्रकार, परमेश्वर की सारी तमाम घटनाओं को याद दिलाता है। याद दिलाने के बाद कहता है कि जिस देश में तुम बसे हो और वहाँ क्या क्या दाख मधु क्या क्या फल सब खा रहे हो, उसको तुमने नहीं लगाया, लेकिन परमेश्वर तुमको दिया है। ये सारे आशीष या अनुग्रह जो तुम परमेश्वर की ओर से प्राप्त किए हो, इन सबको याद करो, और अब क्या करो, एक विचार या निर्णय करो या परमेश्वर को धन्यवाद दो कि अब तुम क्या करोगे। क्या तुम अभी उन देवी देवताओं की जो तुम्हारे पुरखा महानदी उस पार मिस्र में करते थे, उनकी उपासना करोगे, या यह परमेश्वर जिसने तुमको इस स्थिति पर लेकर आए, जो तुम्हारा अभी जो स्थिति है, जिस परिस्थिति में तुम जीवन जी रहे हो, ये परमेश्वर के द्वारा तुम्हें मिला है। तो ये सारी बातों को याद करो और निर्णय लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तो यहोशू कहते तुम जो भी करो, लेकिन मैं तो क्या करूंगा, अपने पूरे घराने समेत नित्य किसकी सेवा करूंगा, करके यह परमेश्वर की सेवा करूंगा करके अपने घोषणा कर देता। और आगे पढ़ेंगे तो इस्राएली लोग भी कहते कि हम भी उससे परमेश्वर की उपासना करेंगे, जिसने 40 वर्षों तक हमारे संग यात्रा किया, हमारी मदद की, भूख प्यास के समय संभाला, जब विभिन्न राज्यों से होकर गुजरना पड़ा, राजाओं से लड़ना पड़ा, उस समय भी हमें मदद किया, हम भी उसे परमेश्वर की सेवा करेंगे करके इस्राएलियों की घोषणा कर देता है। तो उसी प्रकार ये हम सबों को एक प्रकार से स्मरण करने की आवश्यकता है। आज हम जिस स्थिति में हैं, ये परमेश्वर हम सब इस स्थिति तक हमें इन ऊंचाइयों तक हम कह सकते हैं, परमेश्वर ही हमें ऊपर उठाया। हमारे जीने का जो स्तर होना चाहिए, उस जीवन में स्तर को परमेश्वर हमें ऊपर उठाया है। हम अगर सोचे तो हमारी परिस्थिति इससे पहले कुछ और ही था, लेकिन आज हम एक अच्छी जिंदगी हम जी रहे हैं, और हम विभिन्न प्रकार के आशीषों को हम परमेश्वर से प्राप्त किए हैं। और आज हम डांगा परिवार पर हम सब एकत्रित हैं। एक प्रकार से इस परिवार पर भी हम परमेश्वर का अनुग्रह आशीष देख पा रहे हैं, और परमेश्वर इन प्रेम को ऐसी प्रेरणा, ऐसी अगुवाई, मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। बहुत से लोगों की मदद, सेवा इन प्रेम के द्वारा परमेश्वर लेना चाहता है, क्योंकि एक प्रकार से
मनुष्यों की मदद करना, सेवा करना एक प्रकार से परमेश्वर का ही सेवा, परमेश्वर के साथ ही एक अन्नवर मतलब भलाई हम कह सकते हैं। जैसे मत्ती 25 ठीक से याद नहीं कर, कंट्रोल में याद करेंगे जो कुछ तुम इन छोटे से छोटों से 25-31 में है, जो कुछ इन छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे ही साथ किया करके। तो इस प्रकार ये परिवार ऐसा ही काम कर रहा है और इसी खुशहाली पर आज हम सब आमंत्रित किया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह को इस परिवार पर हम देख पा रहे हैं और हम सब के साथ ये परिवार आज परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे रहा है। और जो कदम ये परिवार ने उठाया है उन सभी तमाम जिम्मेदारियों को आने वाले समय में निभाने के लिए, पूरा करने के लिए भी परमेश्वर इन सबों की सहायता करेगा। ये परमेश्वर की योजना इस प्रकार है, ये हम समझ सकते हैं। और इस प्रकार परमेश्वर की सेवा इस परिवार के द्वारा आज हो रही है, तो हम सबों को भी याद करना है और परमेश्वर पिता को धन्यवाद है कि हम आज से लेकर, आज से जिस आयु में है, बचपन से लेकर अगर आज हम याद करें तो परमेश्वर भिन्न प्रकार के आशीष अनुग्रह हमारे जीवन, हमारे परिवार में किया। इसलिए यहोशू के जय समय भी निर्णय लेने का अवसर हम किसकी सेवा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे या नहीं, कि हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर इन छोटे से बच्चों पर बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। तो एक छोटा सा गीत मान लिया, ईश्वर को और प्रशंसा नित हो। जय परमेश्वर भला है, जय सदा करुणामय, सब कुछ अपनी बुद्धि से सिरजा है परमेश्वर ने। जय परमेश्वर भला है, जय सदा करुणामय, उसकी सृष्टि कारीगरी, सूर्य चांद और तारे भी। जय परमेश्वर भला है, जय सदा करुणामय। प्रभु के वचन को याद करें। हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को न भूल। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज इस डहंगा परिवार के साथ मिलकर अपना धन्यवादित मन आपकी ओर उठाते हैं, क्योंकि आप भले हैं और हमारे जीवन में उन सारी भलाई के कामों को करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि उन भले कार्यों को करने के माध्यम से हम सबों को यह सिखलाया है कि हम भी यीशु के समान प्रेम करने वाले, करुणामय और अनुग्रह करने वाले बने। और हम याद करते हैं आपके वचन के द्वारा यूहन्ना के 6वें अध्याय में जब बड़ी भीड़ को आपने देखा तो उन पर अपना तरस खाया और आपने शिष्यों से कहा कि तुम भी नहीं खाने के लिए दो। परंतु बच्चे लोग ने संदेह प्रकट किया कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए हम कहाँ से रोटी मोल ले आए। परंतु यीशु को उन पर यीशु ने तरस खाया और उनके लिए आश्चर्यजनक रीति से भोजन वस्तुओं का प्रबंध किया। और आज भी हम इस डहंगा परिवार के साथ आपका धन्यवाद करते हैं और इसी तरह को हम लोग याद करते हैं कि अविनाश और प्रीति के जीवन में आपने एक ऐसे क्षण को आने दिया कि इन अनाथ बच्चों के प्रति अपनी तरस को दिखाएं और उनके लिए माँ बाप के रूप में खड़े होकर इनके भावी जीवन की सारी भलाई की चिंता करते हुए और वे माँ बाप के रूप में खड़े हैं। हम विनती करते हैं प्रभु उन्हें आशीष दे कि इन बच्चों की देख रेख न सिर्फ पालन पोषण करना
लेकिन 8वीं पीढ़ी से भी वे प्रभु आपके चरणों में चलाए जाएँ नहीं पाएंगे और इस जीवन को आप जीव का पवित्र और आपके सामने चाहने योग्य बलिदान के रूप में आप इनके जीवन को आप स्वीकार करेंगे और हम अविनाश और पीढ़ी को आपके हाथ में सौंपते हैं कि इन बच्चों को अपने प्रति जबकि हमने इसकी बीमारी एक भाव सिखाया है और उनको हर एक प्रकार से उनकी देख पालन पोषण करने से मिले को कर दिया अनुग्रह और आशीष से ऐसे उनके बड़ा काम है जैसे न्याय के दिन में आप कहीं बाएँ अपने बच्चों को खड़े करेंगे अपने हम का खड़े करेंगे आप उनके प्रसन्न के लिए उसके सामने रखेंगे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि ये आशीषों की बारिश है और आशीषों की बारिश में हम सभी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और अपने ध्यान को एक जगह लगाएं। इसलिए भी बारिश दे रहा है, ज़्यादा जल्दी भागने वाला काम ना करें, इसलिए भी बारिश दे रहा है। इसलिए हर एक चीज़ को हम लोग सकारात्मक रूप से देते हुए चलेंगे और इस समय इस घर के मुखिया जी से 2 शब्द सुनेंगे तब आगे का प्रोग्राम हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम को लेकर बहुत छोटा सा सहयोग दिए और हमारा निमंत्रण को स्वीकार किया। इसका अभी मेरे मंदिर की तो शुरुआत है और मेरा अभी शुरुआती तैयारी बहुत लंबा दूर तक जाना है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो करना है करेंगे और जैसा बंद करें हम लोग बीच बीच में आप लोगों से मदद और सहायता लेंगे। यही कहना चाहूँगा। बाकी मंगल एक अच्छे काम की शुरुआत हुई है और उन्होंने बच्चों को अपने चर्च में ले आकर के एक तरह से इंट्रोडक्शन उनका भी किया, परिचय मंदिर के सामने उन्होंने दे दिया है और आगे को जब बपतिस्मा के लिए बच्चे तो तैयार हो जाएंगे, उनको हम लोग तैयार करेंगे और एक खुशी का अवसर होगा कि हम बपतिस्मा के अवसर पर भी हम फिर से ये तो छोटा ग्रुप है लेकिन इस समय और अधिक लोग हम लोग आएंगे और उस खुशी के दिन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो समय कब आएगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि यह अवसर भी जल्दी ही आ जाएगा कि हम लोग बपतिस्मा के आनंद में हम लोग शरीक हो सकेंगे। हम लोग सोचे हैं कि आगे का प्रोग्राम रहेगा, तो बस हम लोग सोचे थे कि पहले धन्यवाद ले लेंगे, उसके बाद हम लोग बाद में सोचे कि दिवस मतलब बड़े पैमाने पर थोड़ा सा करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा कहानी हम बता दे रहे हैं, मतलब हम लोग सारी प्रक्रिया बताना चाहेंगे।
परिवार से या फिर जो आपके नज़दीकी जो आपको जानते हैं बहुत समय से, उन्हीं को हम लोग को वहाँ गवाह में रखना था। उस हिसाब से हम दोनों बोलते हैं कि सरकारी मेरे धर्म माँ बाप निम्मी और मंगल है बोलते हैं। और इस परिवार ने बहुत ही बड़ा बीड़ा उठाया है। हम सबों को इसमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। हम लोग हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय में भी हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग आप सबों को सहयोग करेंगे, क्योंकि ये मिलजुल के काम करने वाली ही बात है। और परमेश्वर का वचन जो बताता है कि क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हम मसीह होकर के जब एक कदम उठाए हैं हम आप लोगों का साथ में हैं और इस समय सभी बातों में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और धांगा परिवार की ओर से रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। हम लोग इसका लुत्फ उठाएंगे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ हम दोनों विशेषकर भाभी निमी और मुझको जब बुलाया गया कि आप लोगों को इसका गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है, तो हम लोग को बड़ी खुशी लगी। इतनी खुशी लगी कि इस कदम में कम से कम एक छोटा सा हिस्सा तो बन रहे हैं। इसलिए हम लोग डांगा परिवार को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए परमेश्वर का को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम है हम सबों की तरफ से, जो लोग भी जैसा भी अपना प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं कर सकते हैं। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे वाला बार ये दिन आए। इन भोजन वस्तुओं पर प्रदान जो धागा परिवार के द्वारा तैयार किया जाता है, हम प्रार्थना करते हैं तेरे आशीष को सब कुछ भरपूरी से रहे और जिन हाथों ने बनाया है सेवा करने वालों को तो हर समय बहुत ऐसे आशीष प्रदान कर हमारे पैसे फेस के द्वारा। आमीन। रोटी है तब खा लेंगे। तुम्हारी मम्मी नहीं चाय लाया।
लाया अरे बाबा नहीं रहेगा मम्मी पापा चलो अब चाचू को दो, चाचू को भी दो। क्या जरूरत था मैया ऐसे स्किन टिप्स मिलते रहेंगे इसलिए ना पहन के दिखाइएगा वैसा बोल लो आइए नहीं आएंगे मिठाई लेके आएंगे पहन के उसको हाँ लेके आएंगे ना बोलो तब हम लोग बोलते ट्रेनिंग देना होगा हम लोग को, ट्रेनिंग देना होगा ना हम लोग के पास वो बोलती है। ऐ तो नया नया देख रही है लोग कि नहीं तब बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बेटी और दीदी दादा को भी धन्यवाद। लेकिन जरूरत होता है प्रेम प्रेम का प्रेम आगे बढ़ते जाए इसलिए ये सब केवल भी बढ़ता है और प्रेम से मिलता है तो प्रेम को दिखाना भी पड़ता है एक बार ऐसा ना शुरू हो जाए इसलिए नौबत ना आए उससे पहले दफा दफा हो जाना से बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भोजन के लिए। ये तो जैसे पता चला एक झलक है और आने वाले समय में इसे भी बृहद एकदम जरूर, इतने सारे मम्मी पापा लोग हैं तो जरूर एकदम है ना। ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखना चाहिए व्हाइट वाला नमक ना फोटो खिंचा रही है लोग ज्यादा संगे तो गंगा परिवार को बहुत बहुत बधाई। आप दोनों ने वो बहुत मिठाई नहीं दी अच्छा और सराहनीय कदम उठाया है। दो बच्चों को आपने गोद लिया है और उनके भविष्य के लिए उनके जीवन के लिए बहुत अच्छा आपने सोच रखा है। हम लोग इस चीज़ को सुन के जान के हम लोग खुशी हुई कि आपने इतना बड़ा कदम उठा। दोनों बच्चों का जीवन को आप संवार सकते हैं, दोनों बच्चों का भविष्य संवरेगा। आपका परिवार भी छोटा परिवार था बड़ा परिवार हो गया और इन सब अच्छे कामों के लिए ईश्वर पिता आप लोगों की अगुवाई करे, सहायता करे और आप लोग अपने परिवार के साथ फले फूले बढ़े और एक लोगों के बीच में प्रेरणा का स्रोत बनने पाए ताकि आप लोग को देखकर लोग आप लोगों की सराहना करने पर बच्चों को अच्छा परिवार मिला। इसके लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक परिवार होकर के बधाई के पात्र हैं। आप दोनों को सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारा कि आप लोग जो काम को किए हैं वो फले फूले और बढ़ता रहे और आपका परिवार आशीषित जीवन को प्राप्त करने पाए। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई। दोनों मैया लोग को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। न्यू घर मिला, न्यू मम्मी पापा मिले। नहीं हम एक बात बोलना चाहते हैं। हाँ हम सोचते हैं जैसे कि बच्चों दोनों को तो अभी हम लोग लिया, उससे पहले से ही मेरे पास और दो है तो हम चाहते हैं ना जैसा कि चारों से हम भी हम बोलते भी हैं, बड़ी वाली दोनों को तो बोलते हैं जैसा हम लोग आप लोग को हम लोग किए हैं ना, आने वाला समय में कोई भी जरूरतमंद ऐसा मिलेगा आप लोग का नौकरी कीजिएगा, कहीं अच्छे मुकाम पर पहुँचिएगा, आप भी किसी को मदद कीजिएगा। हम लोग का ये उद्देश्य है। हाँ बहुत अच्छा सोच है। दादू को भी इधर दादू को भी बड़े का के सब लोग बड़े पापा को भी अब थोड़ा सा रेस्ट ले लो, सिर में लगेगा, सिर में लगेगा। रेस्ट आराम है ना बाबू।
देखो तो कुछ नहीं ना है। नमक होगा। एक बार उधर करो, उधर देखो। हंसो। दोस्तों मैं ढंगा परिवार से घर आ गई। वहाँ हमने प्रेयर किया। बच्चियों को देखकर बहुत अच्छा लगा। ढंगा परिवार ने 2 बच्चियों के भविष्य को संवारने का जिम्मा लिया है। उन्हें अपने संरक्षण में लिया है। तो हम सभी उनके लिए भी प्रेयर करेंगे, करते रहेंगे कि वे अपने इस महान कार्य को करने में सफल रहें और सचमुच माता पिता बनकर उन दोनों बच्चियों के भविष्य को संवारने में अपना महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों को निभाएं। सचमुच उनका ये कदम बहुत ही सराहनीय है। इससे हम लोगों को भी सीख मिलती है कि हम लोगों को भी ज़रूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। प्रभु उन्हें इन कामों के लिए बहुत बहुत आशीष देवे। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ और अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।